तो मैंने बताया था कि हाउ टू अप्रोच द सम्स ऑफ रेशियो एनालिसिस. द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज दैट लुक एट योर डेटा. क्या क्या इंफॉर्मेशन और डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और उस डेटा को आप अपने सामने में लिख लो. ठीक है, ज्यादा बड़ा डेटा रहेगा मत टाइम वेस्ट करना लिखने में. हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको एक्सप्लेन करने में आसानी होता है. तो वो डेटा पहले रहना चाहिए. आपके पास वर्किंग कैपिटल है 6 लाख. आपके पास टीपी ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स, और आपके पास करंट लाइबिलिटीज है, अदर करंट लाइबिलिटीज. ओके फाइन, अदर करंट लाइबिलिटीज. सो ट्रेड पेबल्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,80,000 और करंट लाइबिलिटीज 20,000. और इस डेटा से, इस इंफॉर्मेशन से आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि आप करंट रेशियो निकालिए. तो सबसे पहला चीज, एग्जामिनर को खुश करने के लिए हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, ताकि उसको लगे, पहला इंप्रेशन अच्छा दिखना चाहिए कि अगला को फॉर्मूला पता है कम से कम. CA/CL. ठीक, अब यहां पे डेटा का तलाश होगा. सो वी हैव टू एक्ट लाइक अ डिटेक्टिव. यस, थोड़ा सा ढूंढना है कहां. बहुत सारा चीज सब ना आंख के सामने में नहीं रहेगा, आपको बहुत सारा चीज आपको ढूंढ के निकालना पड़ता है. कैसे होगा देखिए, आपको CA/CL पता है और यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको WC पता है, दिया हुआ है. इसका क्या काम है देखेंगे. TP ट्रेड पेबल और अदर करंट लाइबिलिटीज. नाउ ट्रेड पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी और उसके बाद दिया हुआ है अदर करंट लाइबिलिटी. अदर करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है. अदर शब्द का मतलब ये होता है कि अगर इस क्वेश्चन में अगर और भी कुछ करंट लाइबिलिटी है तो उसे छोड़ करके और भी करंट लाइबिलिटीज है. देयरफॉर एक चीज पता चल गया है कि मेरा जो CL है वो है ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज 20,000. सो माय टोटल करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू हाउ मच, 2 लाख. कोई दिक्कत. सेकेंड थिंग, मेरे को CL पता चल गया. अब क्या पता करना है हमको, करंट एसेट्स. करंट एसेट्स हमको देखो, फॉर्मूला सब मेरा एकदम टिप ऑफ द फिंगर में होना चाहिए. हम लोग को पता है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज. सो देयरफॉर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला में हम अपना वर्किंग कैपिटल लिखेंगे 6 लाख. CA का जगह में C और करंट लाइबिलिटी का जगह में 2 लाख. अब 6 लाख प्लस 2 इक्वल टू CA. सो 8 लाख हो गया आपका क्या, CA. नाउ करंट रेशियो इक्वल टू CA 8 लाख, CL 2 लाख विच इज इक्वल टू 4:1. खत्म. अगर इस क्वेश्चन में अदर शब्द यहां पे नहीं रहता तो ये जो करंट लायबिलिटी है मान लेते यही करंट लायबिलिटी टोटल है. ये लॉजिकली गलत है क्योंकि 20,000 है यहाँ पे. तो ये जरूर फिर 1,80,000 से ये फिगर सादा होता. सम नंबर 5 में अगर आपको डेटा दिया जाए तो क्या क्या दिया बोलिए. वर्किंग कैपिटल दिया हुआ आपको कितना, 6,30,000. करंट एसेट्स और इन्वेंटरी 4 लाख. क्या निकालने बोला हमको, करंट रेशियो. करंट रेशियो इक्वल टू CA/CL. CA मेरे को पता है 8,40,000. अब गलती से भी इस इन्वेंटरी को इस CA में ऐड मत करना. अगर आप सोचोगे कि भैया आपने जैसे यहां पे अदर करंट लायबिलिटी को ट्रेड पेबल के साथ ऐड किया तो आपका टोटल करंट लायबिलिटी निकला, तो मैं यहां पे इन्वेंटरी को CA के साथ अगर ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल एसेट निकल जाएगा. तो गलत, क्योंकि CA के बगल में यहां पे अदर शब्द नहीं है. अगर अदर शब्द नहीं है तो इसका मतलब यही मेरा टोटल करंट एसेट्स है और इस करंट एसेट में ये इन्वेंटरी ऑलरेडी 4 लाख इंक्लूडेड है. सो ये जो एक वर्ड है अदर, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है.
सो द टर्म अदर अगर यहां पे रहता अदर करंट एसेट्स, इसका मतलब ये होता है कि इन्वेंटरी को छोड़ करके भी और अदर करंट एसेट्स हैं। तब हम क्या करते, इस 8,40,000 में ये 4 लाख को ऐड कर देते। लेकिन सिंस यहां पे अदर शब्द नहीं है, अदर सीए नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज द टोटल करंट एसेट्स। डिड यू गेट इट? समझ में आया? सो माय करंट एसेट इज 8,40,000 इज इन्वेंटरी का कोई काम नहीं है। सो अगेन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको निकालने के लिए? सीएल को निकालने के लिए। वर्किंग कैपिटल है मेरा 6,30,000, 8,40,000 माइनस सीएल। सीएल इज इक्वल टू 8,40,000 माइनस 6,30,000 विच इज इक्वल टू 2,10,000। निकल गया सीएल। अब अपना यहां पे सीआर निकाल लो। सो सीआर इज इक्वल टू सीए 8,40,000 बाय सीएल 2,10,000 विच इज इक्वल टू 4:1। यहां पर भी कितना आया था? 4:1। ये हो गया हमारा सम नंबर 5। कितना हो गया? सम नंबर 5। सम नंबर 6, अ फर्म हैड अ करंट एसेट्स ऑफ ₹2 लाख। अ फर्म हैड, फर्म के पास है, था, जो भी, करंट एसेट्स ऑफ ₹2 लाख। आगे बढ़ते हैं। इट देन पेड अ करंट लायबिलिटी ऑफ ₹40,000। इट देन, सो पेड करंट लायबिलिटी ऑफ 40,000। और करंट लायबिलिटी 40,000 पे करने के बाद क्या हुआ? करंट लायबिलिटी 40,000 पे करने के बाद क्या बोलता है क्वेश्चन में? आफ्टर दिस पेमेंट द करंट रेशियो वाज, सो आफ्टर दिस पेमेंट, आफ्टर पेमेंट ऑफ 40,000 द सीआर इज इक्वल टू 2:1। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है डिटरमाइन द साइज ऑफ द करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट। तो पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट आपको बोला है कि आप पता करिए साइज का मतलब वैल्यू, सीएल पता करिए और डब्ल्यूसी पता करिए कब? आफ्टर पेमेंट। सो यानी कि अगर आफ्टर पेमेंट का हमको सीएल पता करना पड़ेगा। और एक चीज देखो, यहां पे हमको आफ्टर पेमेंट का क्या दिया हुआ है? सीआर दिया हुआ है। और कितना पेमेंट हुआ है? 40,000। ठीक है। करंट एसेट कितना है? 2 लाख। और पेमेंट कितना हुआ है? 40,000। अब आफ्टर पेमेंट हमको तो मेरा सीए पता चल जाएगा। सीए मेरा 2 लाख है। पेमेंट करने के बाद मेरा सीए कितना पता चला? 160। ठीक। क्यों मेरा करंट एसेट घटा? क्योंकि जब करंट लायबिलिटी पे करते हैं तो करंट लायबिलिटी कहां से, हम लोग डिस्कस किए थे, करंट लायबिलिटी कहां से पे होता है? हमेशा करंट एसेट से पे होगा। तो अगर फर्म 40,000 का करंट लायबिलिटी पे कर रही है तो वह 40,000 का करंट लायबिलिटी कहां से पे किया गया होगा? करंट एसेट से पे किया गया होगा। यानी कि पेमेंट करने के बाद तुम्हारा करंट एसेट कितना हो जाता है? 1,60,000 हो जाता है। लेकिन तुमसे तो क्वेश्चन पूछा था कि पेमेंट करने के बाद सीएल कितना होगा। तो भैया सीएल का फॉर्मूला मुझे नहीं पता, लेकिन सीएल किसका फॉर्मूला में आता है? सीएल फॉर्मूला में आता है सीआर का, सीए बाई सीएल। अब हमको क्वेश्चन में ये बोल दिया था कि पेमेंट करने के बाद सीआर कितना है, तो इसी सीआर को लो ना, 2/1। सीए का जगह में कितना बैठाओ? 160 और सीएल का जगह में सीएल। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2CL is equal to how much? 160। CL is equal to 1,60,000 by 2 which is equal to how much? कोई प्रॉब्लम? अब आफ्टर पेमेंट का CL पता चल गया।
अब वर्किंग कैपिटल भी निकाल लो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है सीए माइनस सीएल। पेमेंट करने के बाद मेरा सीए कितना था, गलती से भी 2 लाख मत ले लेना, ये पेमेंट करने का पहले का है। क्वेश्चन बोला था वर्किंग कैपिटल निकालिए पेमेंट करने के बाद। सो पेमेंट करने के बाद का सीए और पेमेंट करने के बाद का सीएल विच इज इक्वल टू हाउ मच, 80,000। सो दिस इज योर वर्किंग कैपिटल। ये 6 का पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 क्या बोला है, पार्ट 2 बोल रहा है ऑल्सो डिटरमाइन द साइज ऑफ दिस 2 आइटम्स, साइज ऑफ 2 आइटम्स CL एंड WC। कब का, बिफोर पेमेंट। पेमेंट करने का पहले आपका करंट लायबिलिटी कितना है और पेमेंट करने के बाद, सिंपल चीज है। करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट, करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट कितना होगा, 80 प्लस 40। नहीं समझा। अरे भैया ये जो 80,000 रुपया करंट लायबिलिटी आया ये कब का आया, पेमेंट करने के बाद। और हमने पेमेंट कितना करा था, तो पेमेंट करने का पहले करंट लायबिलिटी कितना हो गया, 1,20,000। 80 प्लस 40, 40,000 रुपया का लायबिलिटी कम करने के बाद मेरा करंट लायबिलिटी 1,80,000 है। तो पेमेंट करने का पहले मेरा करंट लायबिलिटी कितना हुआ, ऐड कर देने से आ जाएगा मेरा, कितना हो गया, 1,20,000। अब वर्किंग कैपिटल निकाल लो, सीए माइनस सीएल। तुमको बोला पेमेंट करने का पहले का वर्किंग कैपिटल, तो बच्चा पेमेंट करने का पहले का करंट एसेट लेना 2 लाख और पेमेंट करने का पहले का करंट लायबिलिटी लेना 1,20,000। कितना आया, वर्किंग कैपिटल वही रहेगा। कोई प्रॉब्लम है, सम नंबर 7। The current liability of a company are 3 lakh। CL आपका कितना दिया हुआ है, 3,50,000, सॉरी 3,50,000 आपका करंट लायबिलिटी है। करंट रेशियो CR आपका 3:1 है और एसिड टेस्ट रेशियो जिसको हम लोग क्विक रेशियो भी बोलते हैं ये 1.75:1 है। आपको बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट एंड इन्वेंटरी। आपको निकालना है CA, आपको निकालना है QA और आपको निकालना है इन्वेंटरीज। ये 3 चीज निकालने बोल दिया आपको। इस क्वेश्चन में आपको 3 चीज निकालने बोला है और ये 3 चीज आपको निकालने बोला है मात्र ये 3 इंफॉर्मेशन से। रेशियो एनालिसिस में हमेशा याद रखना, सम जितना छोटा मतलब उतना तुमको ज्यादा काम करना पड़ेगा, सम जितना बड़ा है ना, जितना इंफॉर्मेशन भरा हुआ है तुम्हारा काम उतना आसान होता है। इंफॉर्मेशन जितना कम रहेगा मेरा काम उतना मुश्किल होगा। अब देखिए यहां से समझते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। करंट लायबिलिटी दिया हुआ है और यहां पे मेरे को करंट रेशियो दिया हुआ है और क्विक रेशियो दिया हुआ है। ठीक, हमको बोला है करंट एसेट निकालने। करंट एसेट बहुत आराम से निकल जाएगा। कैसे, CR का फॉर्मूला यूज करके, CR इक्वल टू CA बाय, यही है। CR आपको दिया हुआ है 3/1, CA आपका जगह में CA लिख दो, CL की जगह में 3 लाख, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो 10 लाख, ये आपका निकल गया CA। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन में बोला है क्विक एसेट, सेकंड क्विक एसेट निकालो। तो क्या होता है क्विक एसेट, अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था क्विक एसेट हमारे सारे करंट एसेट्स हमारे लिए क्विक एसेट है सिवाय इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ करके। ऑल माय करंट एसेट्स, सारे मेरे करंट एसेट्स आर माय क्विक एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक एंड इन्वेंटरी। सो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड
सॉरी इन्वेंट्री पर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हटा के करंट एसेट से ये हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको। अब प्रॉब्लम यह है कि हमको तो खुद इन्वेंट्री निकालने बोल दिया गया। इन्वेंट्री दिया रहता तो करंट एसेट से इन्वेंट्री हटा देते और पहुंच जाते क्विक एसेट में। यहां कैसे निकाले, अब ध्यान से देखो, हमको क्वेश्चन में सीआर दिया हुआ है, सीआर है सीए बाई सीएल, और हमको क्वेश्चन में क्यूआर दिया हुआ है, क्यूए बाय सीएल, ये फॉर्मूला है। ठीक, इसको एल्जेब्रिक तरीका से भी सॉल्व किया जा सकता है, एक्स फैक्स वाई लेकर के, हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम बहुत सिंपल तरीका से इसको करेंगे, कॉमन लॉजिक लगाएंगे, रेशियो एनालिसिस का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्या है वो, देखो ध्यान से समझना। एक चीज तुम लोगों को यहां पे नजर आएगा, हम ऊपर में एक चीज लिखे हैं, QA इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक। इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, तो उसको भी अलग अगर करते हैं तो QA इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, यही है ना। ठीक, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर QA इज इक्वल टू CA माइनस इन्वेंटरी, तो हम तो ये भी तो बोल सकते हैं इन्वेंटरी इज इक्वल टू CA माइनस, ये भी तो बोला जा सकता है। अब इस चीज को देखो, यहां पर नजर आ रहा है कुछ, CA और QA 3/1 और 1.75/1, ये है CA और ये है QA। It means the difference between CA and QA, which is 1 point, this is my watt, निकल गया। कोई XYZ नहीं करेंगे, अरे भैया ये दोनों का डिफरेंस तो क्यों है, इन्वेंटरी है, अब इन्वेंटरी मेटर लगा लो। आपको क्वेश्चन में CA तो दिया हुआ है, CA निकाला ना अभी हम लोग, कितना निकाला 10/50। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, जो चीज निकालना है उसको राइट हैंड साइड में रख। किसको निकालना है, इन्वेंटरी निकालना है, तो उसको राइट हैंड साइड में रखेंगे। ऐसा करते हैं, जब तुम्हारा CA 3 है तो आपका इन्वेंटरी 1.25 है। जब CA 3 है तो इन्वेंटरी, जब CA 1 होगा तो इन्वेंटरी 1.25/3 होगा। जब CA 10,50,000 होगा तो इन्वेंटरी 1.25/3 इंटू 10 लाख, खत्म। समझ में आया कितना आ रहा है, 4,37,500। समझ में आया, फिर से समझे क्या किया हम, बहुत सिंपल, रेशियो एनालिसिस का फॉर्मूला से ही फॉर्मूला बनाए हैं, उसी फॉर्मूला को समझे हम क्या किए, बहुत सिंपल रखे चीज को। हमको क्वेश्चन में इन्वेंटरी निकालने बोला है और QA निकालने बोला है, क्विक एसेट और इन्वेंटरी निकालने बोल रहा है हमको। करंट एसेट तो हम निकाल लिए अपना, वो काम हो गया मेरा। अब हम लिखे QA का फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला लिखने से सामने में ना बहुत कुछ क्लियरिटी मिलता है। हम क्या किया, हम पहले QA का फॉर्मूला लिखे। QA का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो उसको साइड कर देता है, तो QA का फॉर्मूला हुआ करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी यानी कि स्टॉक। अगर करंट एसेट माइनस QA इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी, तो हम बोल सकते हैं कि इन्वेंटरी इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस QA। तो मेरे को जो रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो में CA is 3 and CL is 1। करंट रेशियो में CA by CL तो 3 and 1,
और QR का रेशियो में QA by CL होता है, दैट इज 1.75/1. सो व्हाट आई डिड ओनली वन थिंग, हमने एक चीज को समझा कि द डिफरेंस, द एक्सेस, please listen to this statement what I'm saying, the excess of current asset over the quick asset is inventory. Yes or no? The excess of current asset over quick asset is your, so current asset is 3 and quick asset is 1.75. So the difference 1.25 is representing what? Assuming that there are no prepaid expenses. There are no prepaid expenses. So the difference between these two is inventory. अब मैंने रेशियो को पकड़ा, रेशियो प्रोपोर्शन का यूनिटरी मेथड को अप्लाई किया, मेरे को करंट एसेट तो फिगर में पता है, तो मैंने बोला जिस चीज को निकालना राइट हैंड से इन्वेंटरी निकाल सकते हैं ना हम लोग यहां से, तो मुझे बोले कि जब करंट एसेट 3 है तो इन्वेंटरी कितना था 1.25, तो करंट एसेट जब 1 होगा तो इन्वेंटरी कितना होगा 1.25/3, और जब करंट एसेट का फिगर तो दिया हुआ है मेरे को 10,50,000 होगा, तो हमने क्या किया, इन्वेंटरी और करंट एसेट का बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके सम सॉल्व किया, क्योंकि करंट एसेट का फिगर हमको 10,50,000 पता था, इसलिए मैंने इन दोनों को पकड़ा, इसलिए मैंने इन्वेंटरी और करंट एसेट को पकड़ा. आप अगर करंट लायबिलिटी से बनाते सम तो गलत हो जाता, इससे नहीं बनेगा, क्योंकि इन्वेंटरी का करंट लायबिलिटी से रिलेट नहीं है, because inventory is a part of current assets, quick assets are also part of the current assets, so I established a relationship between inventory and current assets, and the answer was how much, 4,37,500 was the answer. Clear? आगे बढ़े. इसी का 6 का पार्ट 2 है, 7 का पार्ट 2 बी. 7B में आपको करंट एसेट्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3,60,000 और करंट रेशियो 2.4:1 करंट रेशियो, और क्या दिया हुआ है एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है. ओ अच्छा, इसका भी एक चीज बचा हुआ था ना, इसका क्या निकालना था, इन्वेंटरी तो निकल गया, फिर क्या निकालना था, क्विक एसिड कैसे निकलेगा बताओ. अरे भैया सिंपल है, आपको करंट एसेट पता है 10,50,000, आपको इन्वेंटरी पता है 4,37,500, तो क्विक एसेट नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलेगा क्विक एसेट. अभी तो क्विक एसेट का फॉर्मूला लिखे थे हम यहाँ पे, CA माइनस क्विक एसेट टू CA माइनस इन्वेंटरी. सो 10,50,000 माइनस 4,375,000 निकाल लेना, ये आपका निकल जाएगा इन्वेंटरी. आगे बढ़ते हैं सर. इस क्वेश्चन में जैसे हम लोग करंट एसेट निकाले थे, वो उसका फॉर्मूला लेके क्विक रेशियो का फॉर्मूला लेके क्विक एसेट को कैसे निकलते हैं, हाँ निकाल सकते, करंट लायबिलिटी निकालना पड़ेगा पहले, हाँ कर सकता है, करंट लायबिलिटी निकाल के फिर करना पड़ेगा. हाँ क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दिया था, निकाल लो. हाँ तो Y Z A B, A से लेकर Z तक जितना अल्फाबेट है उस सब का इस्तेमाल तुम लोग करके आंसर निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा मुजब में नहीं जाएंगे. ये तरीका था, समझ में आ गया. आगे बढ़े. 7 का B, 7 का B. सो 7 का B में क्या है, 7 का B में आपको बता रहा था करंट एसेट ऑफ अ कंपनी 3,60,000. देखो एक चीज हमेशा याद रखना, हमको यहां से आसनसोल मार्केट जाना है, तो आसनसोल मार्केट का जो रास्ता है, एक रास्ता है, हम यहां से निकले, मैंने बिल्डिंग से निकल के लेफ्ट लेके GT रोड पहुंचे, टोटो पकड़ राइट चले गए, ये एक रास्ता था आसनसोल मार्केट जाने का. एक रास्ता है यहां से राइट ले लिए गुराई रोड होते हुए, गुराई रोड से पूरा इस्माइल होते हुए पहुंचे. एक और रास्ता है, यहां से निकल गुराई रोड गए, कोट तरफ चले गए, कोट, फिर वहां से BNR होते हुए घूम के गए. ये सारा रास्ता तुमको आसनसोल मार्केट लेके जाएगा. वही है रेशियो एनालिसिस, तुम रास्ता अपनाओ, आंसर निकल गया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, चतुराई है कि तुमने कौन रास्ता में चल के आंसर निकाला है. बस समझ में है.
तो हमको ये मत सुना मेरा आंसर निकल गया। मेथड लीगल है ठीक है, लेकिन ये भी दिमाग लगाओ कि हम कौन सा मेरे लिए मेथड इजी है जो हमको आंसर जल्दी निकाल के देगा और जो लेस कॉम्प्लिकेटेड है। क्लियर है? बात बाकी आपको जो समझ में आए आप करिए, उसमें कोई इशू नहीं है। 3,60,000 रुपए क्या दिया हुआ है? करंट एसेट्स। और क्या दिया हुआ है? करंट रेशियो दिया हुआ है 2 और क्या दिया हुआ है? क्विक एसेट की क्विक रेशियो कितना? 1.32 और calculate the value of current asset. assuming inventory करंट एसेट का वैल्यू निकालना है और इन्वेंट्री का वैल्यू दे दिया क्या? कितना? 26,000. तो किसका वैल्यू निकालना है? नहीं निकालना करंट एसेट वैल्यू, कोई कैसे होगा? क्विक एसेट निकालना पड़ेगा आपको। क्विक एसेट का वैल्यू निकालना है और इन्वेंट्री का वैल्यू दिया हुआ है आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालना है आपको? क्विक एसेट। अब क्विक एसेट का डायरेक्ट फॉर्मूला हमको नहीं पता है, मान लेते हैं एग्जाम में भूल गए, चलो क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या था, बट इतना याद रखना पड़ेगा कि क्विक एसेट किसका फॉर्मूला में, अगर किसी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है तो इनडायरेक्टली चलो ये पता करो कि वो किसका फॉर्मूला में आता है। तो क्विक एसेट किसका फॉर्मूला में आता है? धैर्य। क्विक एसेट किसका फॉर्मूला में आता है? ये निकालना है तो हमको इन्वेंटरी दिया हुआ है, ठीक। इन्वेंटरी का फॉर्मूला में ये आता है, क्विक रेशियो के फॉर्मूला में आता है, बट इन्वेंटरी इक्वल टू करंट एसेट माइनस क्विक एसेट, ये हमको पता है। तो अगर हमको करंट एसेट पता चल रहा है और इन्वेंटरी पता चल रहा है तो क्विक एसेट पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? चलेगा कि नहीं पता चलेगा? वेरी गुड। ये तो दिया हुआ है हमको 3,60,000। क्यू की जगह में क्यू लिखो और इन्वेंटरी की जगह में कितना लिखो, निकल जाएगा आंसर। क्यू ए इक्वल टू 3,60,000 माइनस 3,34,000, ये आपका क्यू निकली। और कुछ निकालना था? और क्या निकालना था? करंट लायबिलिटी निकालना है। तो करंट लायबिलिटी तो सिंपल है भाई, नहीं निकलेगा करंट लायबिलिटी। कहां किसका फॉर्मूला से करंट लायबिलिटी निकल जाएगा? ए तो सीआर का फॉर्मूला से, सीआर इक्वल टू सीए बाय सीएल। सीआर दिया हुआ है 2.4/1, सीए है 3,60,000 और सीएल की जगह में सीएल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2.4 सीएल इक्वल टू 3,60,000। सो सीएल इक्वल टू 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2.4 कितना बोला? 1.5 लाख रुपया आपका सीएल आ गया, खत्म।